नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 3 से। और यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है कि व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया और उसकी प्रविधियां। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो यूनिट नंबर 3 के दोस्तों पॉइंट में जो प्रक्रिया प्रविधियाँ बताया है मैंने, तो उसी के अंतर्गत दोस्तों साक्षात्कार आएगा। साक्षात्कार और उसके बाद आएगा व्यक्तिक अध्ययन अभिलेखन के सिद्धांत। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो साक्षात्कार पर है, और मैं जो व्यक्तिक अध्ययन अभिलेखन की सिद्धांत होंगे वो मैं सेपरेट सिर्फ सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा। नो अर्थ, नो उसके कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। मैं सीधे बेसिक डायरेक्ट आऊँगा दोस्तों सिद्धांत पर नेक्स्ट वीडियो में। तो याद ये रखना दोस्तों कि साक्षात्कार में आज आप लोगों को रिलेट करा रहा हूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट नंबर 5 का एक पार्ट है ये, और यूनिट नंबर 2 का भी एक पार्ट है ये। ठीक है, कॉमन यानी पेपर सेकंड का ही 2 यूनिट में ये काम करेगा दोस्तों ये टॉपिक। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं आपको साक्षात्कार कॉमन साक्षात्कार नहीं बताऊंगा जो पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। ठीक है, संप्रेषण में, तो वो मैं पेपर फर्स्ट का नहीं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ मैं आप लोगों को साक्षात्कार जो बताने वाला हूँ वो पेपर सेकंड का बताने वाला हूँ, यानी व्यक्तिक समाज कार्य में किस तरीके से साक्षात्कार यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कॉपी पेन साथ में रखिए। मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आप उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यदि आपको सोशल वर्क में जेआरएफ लाना है तो हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से, बहुत गहन से उसकी कल्पना करके आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं आप लोगों का जेआरएफ क्या, आपका यूजीसी नेट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो। प्रोफेसर बनने के लिए आपको इस पर गहन अध्ययन करना पड़ता है ना। अब ऐसे थोड़ी दे देगा कि बताइए साक्षात्कार आत्मनिष्ठ प्रश्न है क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वैसे तो आप लोग बता दोगे कि साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है, ठीक है, ये तो कर दोगे, आप लोग बता दोगे। बट ध्यान रहे दोस्तों कि जो आपको अप्लाइड क्वेश्चंस बनाएगा वो साक्षात्कार से ही बनाएगा। कैसे बनाएगा समझने की कोशिश करना। साक्षात्कार एक निश्चित क्षेत्र की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान करता है। साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन है, और साक्षात्कार की तकनीक में जो साक्षात्कार देने वाला होता है वो आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करता है। आई होप दोस्तों कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, बट मैंने एक सिंपली तरीके से बात किया है। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। देखिए, साक्षात्कार जो है दोस्तों लेने से अनेक प्रयोजन सिद्ध होंगे। पहली पॉइंट आप इसको समझ सकते हो। और इससे अनेक सामाजिक परिस्थितियों में प्रवेश किया जाता है। यह मानव जाति जितना पुराना है तथा आज के युग में भी अग्रणी व्यवसायों के लिए उतना ही विस्तृत है। अब ये चीज़ें ये ध्यान रखना, पुजारी हो या पत्रकार हो या जासूस चिकित्सक हो या मनोवैज्ञानिक हो या जो वकील हो या मनोविज्ञान हो या फिर मनोचिकित्सक हो या रोजगार प्रबंधक हो, मनोविश्लेषक हो या अनुसंधान कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो दैनिक जीवन में साक्षात्कार का जो नियमित रूप से प्रयोग करता है। अतः हम साक्षात्कार की जो कोई भी एक औपचारिक समाविष्ट परिभाषा है वो व्यवसाय कर सकते हैं, यानी एक उसे इंक्लूड कर सकते हैं, अंतर्निहित कर सकते हैं उसे। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पूर्व में जो कोई व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता द्वारा एक नए विशिष्ट लक्षणों के बारे में बताता है। अब विभिन्न मानवीय सेवाएं तो हैं विषय के रूप में, और व्यवसाय के द्वारा जो काम में लाए जाते हैं वो साक्षात्कार के ही तो लक्षण बताने के लायक बनाए जाते हैं उन्हें। इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि साक्षात्कार के जो लक्षण बताए जाएंगे दोस्तों वो व्यवसाय के ही रूप में बताए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी लिख सकते हो इसके अंतर्गत। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सामान्य से अगर सामान्यता बात की जाए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब किसी विशेष उद्देश्य के आमने सामने की गई बातचीत या साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार एक प्रकार का मौखिक प्रश्नावली है जिसमें किसी भी व्यक्ति विचारों को और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करने का, प्राप्त करने का एक साधन मान सकते हो साक्षात्कार। और साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी लिख लीजिए, क्योंकि साक्षात्कार प्रश्न पूछा जाता है कि साक्षात्कार एक वस्तुनिष्ठ विधि है कि आत्मनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे बता देना कि साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसके माध्यम से प्राप्त सूचना जो होती है सार्थकता और वैधता साक्षात्कर्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। अगर साक्षात्कार में जब कभी बात होगी तो ध्यान देना कि सामाजिक कार्यकर्ता में या सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता के लक्षणों पर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता प्रश्न तो अल्पोर्ट से नहीं, ठीक है, अल्पोर्ट से नहीं पूछा जाएगा, वेबस्टर से। ठीक है, हम सबसे पहले, लेकिन हाँ याद रखना ये जो बनाएगा दोस्तों
फैक्ट क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन जो वेबस्टर है दोस्तों वो दोनों बनाएगा, फैक्ट और अप्लाइड दोनों बनाएगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से इसको सुनना। देखो, साक्षात्कार के संबंध में अगर अल्पोर्ट के बारे में इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये बताया कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस किस तरीके से अनुभव करते हैं अपने, ठीक है, ध्यान से सुनना, वे क्या याद रखते हैं और उसके संवेग एवं मनोवृत्तियां जो हैं, उसकी जो एप्टीट्यूड हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, वो किस प्रकार की तथा वो उस पर किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और उन कारकों के बारे में क्या क्या कारक हैं, क्या क्या फैक्ट निकल के आ रहे हैं, और जिस प्रकार से वे कार्य करते हैं तो उनसे पूछे क्यों ना लिया जाए। यानी याद ध्यान से सुनना यहाँ पर कि जिस प्रकार से वे कार्य करते हैं तो उनसे पूछे ही क्यों ना लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो एक व्यक्तिगत समाज कार्यकर्ता के साथ, तो आप बिना पूछ कर एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते। यहाँ सिंपल शब्दों में बताया गया है यहाँ पर यही चीज़ें। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता यानी शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच जो अध्ययन की एक पद्धति का नाम है दोस्तों साक्षात्कारता, ठीक है। तो यही फैक्ट बना सकता है। चलिए, अच्छा, मैंने आप लोगों से एक नाम लिया था कि वेबस्टर क्या चीज़ है। अगर आप उनके बारे में लिखना भी चाहते हो तो लिख भी सकते हो दोस्तों। टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है कि वेबस्टर का साक्षात्कार जो है व्यक्तिगत समाज कार्यकर्ता में, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों थोड़ा स्लो कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना, तो उसे आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए, वेबस्टर के जो साक्षात्कार ऐसे अगर परिभाषित के रूप में देखा जाए तो जब एक पारस्परिक कोई विचार होता है उसके दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो पारस्परिक बैठक और परामर्श में जो सामान्यतः औपचारिक बैठक होते हैं, सम्मेलन के लिए प्रश्नावली के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार किसी व्यक्ति के विचारों और उसके दृष्टिकोण को समान रूप से साक्षात्कार जानकारी प्राप्त करता है। अब उद्देश्य दोस्तों, जो उद्देश्य होता है उन उद्देश्य से एक तो ही मैच करेगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, इन्होंने ये बताया वेबस्टर ने कि ऐसे सामर्थी शब्द जैसे बैठक, सम्मेलन, परामर्श, प्रश्न करना, दौरा, बातचीत, चर्चा, साक्षात्कार के क्षेत्र में दर्शाने में जो लाभदायक है, यह एक सामान्य विचार की दृष्टि से साक्षात्कार लेना, बातचीत करने का एक समाविष्ट रूप में प्रतीत होता है और जिसके द्वारा हम अनुभवों को आदान प्रदान करते हैं। देखिए, अल्पोर्ट ने भी वही बात कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, बट उन्होंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की कि बैठक, सम्मेलन, परामर्श, प्रश्न करना, दौरा, बातचीत, चर्चा, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें वेबस्टर जी ने इंक्लूड कर दी थी। अब ये हमारे दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे विचार व्यक्त करते हैं कैसे। देखिए, ध्यान से सुनिए कि साक्षात्कार जो प्रणालीबद्ध है, यह एक पद्धति है साक्षात्कार। अब जिसके द्वारा हम व्यक्ति को काल्पनिक रूप से कामोवेश के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के अंदरूनी जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो प्रयास जो भी हम उनसे कंपेयर यानी तुलनात्मक रूप से उसके लिए एक हम अजनबी होते हैं। और जब अजनबी होने के बाद तो हमें वो कितना डाटा मिल सकता है उस व्यक्ति से केस वर्क में, तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हमें बैठक करनी पड़ेगी, कि सम्मेलन करना पड़ेगा, कि परामर्श करना पड़ेगा, कि प्रश्न करना पड़ेगा, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यही एक्टिविटीज़ आप बिना कैंप या तो कैंप लगा सकते हो, उसके माध्यम से सब पूछ सकते हो, है ना, तो वो भी एक साक्षात्कार ही होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करना। चलिए, साक्षात्कार की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, यहाँ पर एक है पॉल यंग के अनुसार बताया गया है कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि के रूप में मानी जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन के न्योन्धिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। देखिए, मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों में वेबस्टर ने जितना सब कुछ बताया है, इन सभी के परिभाषाओं को इंक्लूड कर दिया है ना। देखिए, C.A. मोजर ने कहा कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार जो होता है, साक्षात्कर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप होता है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता के निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर देखिए इम्पोर्टेंट और नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बताया हूँ साक्षात्कार की डेफिनेशन को। देखिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, साक्षात्कार की जो महत्व है उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सामाजिक शोध में, देखिए सामाजिक शोध में बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 2 दोनों रिलेट करेगा ये टॉपिक, ठीक है। इसलिए ओवरऑल मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दे रहा हूँ दोस्तों।
तो ध्यान से देखिए कि सामाजिक शोध यानी अनुसंधान के साक्षात्कार पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे गुड्डे एंड हार्ट ने कहा कि इसके महत्व के संबंध में लिखा जाता है कि समकालीन अनुसंधान यानी शोध में साक्षात्कार का अधिक महत्व है, क्योंकि इस गुणात्मक साक्षात्कार में फिर भी मूल्यांकन है और एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिस पे हम या अन्य सभी तरीके के तत्व को सम्मिलित कर सकते हैं। अब देखिए सामाजिक शोध में साक्षात्कार का महत्व किस प्रकार से है। घटनाओं का अवलोकन करके, ठीक है। देखो आई होप दोस्तों कि आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। मुझे हर एक चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप घटनाओं में ही कल्पना कर सकते हैं अपने तरीके से दोस्तों कि किस तरीके से घटनाओं का अवलोकन करना पड़ता है, कि साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कर्ताओं ने जो अवलोकन का अवसर प्राप्त किया है उसी के साक्षात्कार के साथ साथ घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करिए और दिमाग में मनन करिए कि जो साक्षात्कार हैं उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो घटनाओं का जो अवलोकन करेगा तो एक महत्व है ना, वही तो एक लाभ है, वो एक क्वालिटी उसके अंदर गुण है। तो इस तरीके से ये स्पष्टीकरण करता है, ये भी क्लियर है। ऐतिहासिक भावनाएं जो होती हैं उसके भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, ठीक है। देखिए मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि इस पद्धति के द्वारा घटना का अध्ययन करके उसे ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है, इसलिए कहा गया है ऐतिहासिक भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन है दोस्तों। और नेक्स्ट है सभी स्तर के लोगों की सूचना करना, फिर मर्मभेदक अध्ययन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में उपयोग होता है ये, और लचीली पद्धति होती है, बहुक्षेत्रीय सूचनाएं प्राप्त करना होता है साक्षात्कार के। अब हम बात कर लेते हैं हानि के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, इस पर मनन करिए, और ये टॉपिक भी ईजी है ना। अगर आप मनन करोगे तो आसानी से समझ सकते हो। साक्षात्कार की विधियों में अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो उसमें एक हानि भी आती है देखने को, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। तो वो इस प्रकार दिया गया है कि दोषपूर्ण जो संस्मरण होते हैं ये एक प्रकार की हानियाँ हैं। और इसका मतलब है दोस्तों कि यह जो प्रणाली है इसके दोष, यानी देखो हानि का आप एक भी तरीका ये भी समझ लीजिए कमजोरियाँ क्या चीज़ हो सकती हैं। समझने की कोशिश करना कि साक्षात्कार मुख्य रूप से जो मौखिक संप्रेषण पर निर्भर करते हैं वो अल्पसंख्यक समूहों या स्वार्थी समूहों से वंचित और शोषित वर्गों से जो संबंधित हैं उन व्यक्तियों के मामले में अंतर्निहित घटक जो बन जाता है उन घटकों को उससे रिलेट करता है। और ऐसे मामलों में क्या करता है कि कार्यकर्ता और स्वार्थी का जो समझ होती है शब्दों का, उन शब्दों के अर्थ पर बहुत अधिक भिन्नता प्रभाव डालती है, बहुत भिन्न पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। कहने का मतलब है कार्यकर्ता के अगर कमरे में नियंत्रित वातावरण में किए गए जो भी साक्षात्कार होंगे वो व्यक्ति को अलग थलग करने की परिणति बनाती है या वो चीज़ प्रदर्शित करती है। अब अगर मैं देखो मैं कमजोरियाँ यानी हानि की बात कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना है कि स्वार्थी जो होता है परिवार मित्र पड़ोस के द्वारा जो तथ्य वो निष्कर्ष तक पहुँचाना कठिन पड़ जाता है। ऐसी चीज़ों में ये सारे इसके गलत इफेक्ट पड़ जाते हैं, ये चीज़ें यही इसको हानि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ यही चीज़ें थी कि साक्षात्कार के समय में सूचनाओं का लेखनबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु इन सूचनाओं को लिखने का काम जो है साक्षात्कार की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है। और इस बीच जो है साक्षात्कारता जो है अनेक बातों को भूल जाता है और ऐसी स्थिति में वह गलत सूचनाएं भी दे देता है। तो इस पर निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, ये त्रुटि पैदा करता है, इसलिए इसे कहा गया दोषपूर्ण संस्मरण। आई होप दोस्तों कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। गलत सूचनाओं की प्राप्ति जो होती है वो संभावनाएं बनी रहती है, हीनता की जो भावना है ये भी बनी रहती है, पृथक सामाजिक जो है पृष्ठभूमि है ये भी बनी रहती है। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को इन चीज़ों पे चर्चा ही किया है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ व्यक्तिगत पक्षपात पर भी ये गलत धारणाएं बन जाती है, इसकी एक हानि बन जाती है साक्षात्कार की। और उसके बाद बात होता है दोस्तों अनावश्यक विस्तार भी हो जाता है इसमें। चलिए ओवरऑल कहने का मतलब था लाभ पे आइए कैसे बात करना है, अगर टू द पॉइंट बात करनी है तो सारे डाटा मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। डाटा जो संग्रहण करना है दोस्तों उसके आमने सामने संबंध और इस प्रकार का जन्मजात माहौल बनता है, ये एक लाभ है इसका साक्षात्कार के। सूचना अत्यधिक विश्वसनीय होता है, गोपनीय डाटा जो होता है वो इकट्ठा किया जाता है और यह बेहोश डाटा भी ला सकता है। एकत्र किए गए डाटा को दोस्तों भविष्य के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड या उपयोग में किया जा सकता है। दोष क्या है आप फैक्ट के रूप में यहाँ पे भी जान सकते हैं कि यह समय लगता है और इसलिए महंगा है और यह साक्षात्कारता की ओर से विशेषज्ञता की मांग करता है। साक्षात्कारता जो होता है पूर्वाग्रह की समस्या है, इंटरव्यू लेने वाले अपनी सच्ची भावनाओं का प्रकट नहीं कर सकते हैं और यह सभी प्रकार का एक विषय पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये लाभ और हानि हो गया दोस्तों। अब साक्षात्कार की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। साक्षात्कार की विशेषता जो है व्यक्तिगत सेवा कार्य के संबंध में है, ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि मैं टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ और इतना क्लियर पॉइंट बना रखा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कहाँ किसकी पॉइंट किससे रिलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए साक्षात्कार की जो विशेषता है दोस्तों वो है साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पहले से ही नियोजित तथा उद्देश्यपूर्ण मिलन से है और सेवार्थी तथा कार्यकर्ता के बीच। देखिए ये विशेषता ये समझाने से पहले देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ,
आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए नीचे उसी के पॉइंट डाल के कि सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता जो साक्षात्कार के जो घटक हैं वो दो ही घटक आते हैं, एक प्रयोजन आता है और दूसरा आता है संरचना। जब मैं संरचना के बारे में बात करूंगा तो रूप भागों की व्यवस्था करता है, और जब मैं प्रयोजन के बारे में बात करूं तो ये इसका मतलब होता है प्राप्त किए गए वाले जो एक उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रखने वाला एक लक्ष्य होता है प्रयोजन। आई होप दोस्तों कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी मैं उसके उद्देश्य पे जब चर्चा करूंगा तो यहाँ पे इससे रिलेट करते हुए बताऊंगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसकी विशेषता है कि यह एक निश्चित लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है और इसका जो संबंध है सेवार्थी की समस्या से है। नेक्स्ट अगर इसकी विशेषता है दोस्तों तो ये है कि साक्षात्कार में एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की कुशलता और ज्ञान की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ साक्षात्कार की विशेषताओं में ही साक्षात्कार की जो अनुसंधानकर्ता की सूचना दाता के बीच में आमने सामने का जो संबंध होगा वो प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होगा। ये भी चीज़ें याद रखना। इस पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता के लिए और अनुसंधान के लिए यहाँ पर जो सूचना दाता होता है उनके बीच में व्यक्तिगत संपर्क का होना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ दोस्तों अगर मैं, तो सामाजिक जो साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान है वो एक पद्धति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से कि क्या साक्षात्कार एक पद्धति के रूप में जाना जाता है, एक प्रणाली के रूप में समाज कार्य में। तो आप लोग कहोगे हमने पद्धति तो सिर्फ 3 पढ़ी है, व्यक्तिक कार्य एक है, एक समूह कार्य, एक सामुदायिक संगठन है। फिर इधर आपने इधर 3 पढ़ा था, द्वितीयक प्रणाली में, द्वितीयक पद्धति में सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रशासन और समाज कार्य अनुसंधान। तो ये मत कहना कि अब यहाँ ये सारी चीज़ें रिलेट कर देगा, तो ये मत बता देना कि साक्षात्कार नहीं है पद्धति। तो याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि साक्षात्कार एक सामाजिक अनुसंधान की पद्धति है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साक्षात्कार जो है दोस्तों वो पद्धति के द्वारा ही सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क। देखिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि व्यक्तिगत सामाजिक कार्य से मैं रिलेट कर रहा हूँ हर एक चीज़, तो पॉइंट को ध्यान में रखना है। वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस वार्तालाप के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। और नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, साक्षात्कार के लिए वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य भी होता है। चलिए अगर इसने उद्देश्य की बात कर लिया है वार्तालाप के लिए तो मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि उद्देश्य क्या है। देखिए सामाजिक व्यक्तिक कार्य के जो साक्षात्कार का उद्देश्य है, आप उसके अंतर्गत पॉइंट में अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए कि सामाजिक उद्देश्य का सामाजिक व्यक्तिक कार्य का जो साक्षात्कार का प्रयोजन और उसके सामाजिक व्यक्तिक कार्यों के उद्देश्यों को कार्यों का ही एक अनुसरण करता है, जो इसके कार्य हैं उसका अनुसरण करता है। ठीक है, ये चीज़ें रखना याद में। अब मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि सेवार्थी के मस्तिष्क और उसकी भावनाओं को जानना ये एक उद्देश्य होता है। विशिष्ट परिस्थितियों की दृष्टि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना ये भी एक साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। पात्रता स्थापित करना ये भी एक प्रकार का सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अनुसार अगर देखा जाती है, ये भी प्रयोजन में एक उद्देश्य बनता है। और जानकारी देना अर्थात मेरा कहने का मतलब है जानकारी किससे, स्वास्थ्य से, प्रशिक्षण या शरण से लिए गए उपलब्ध संसाधन से हो सकता है। ठीक है, कार्य के लिए प्रेरित करना, सलाह एवं उसकी सहायता करना, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं दोस्तों साक्षात्कार के उद्देश्य। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि कभी कभी आत्मविश्वास को बढ़ाना भी तो आत्मसम्मान बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें भी तो हो सकती हैं साक्षात्कार में। भावनाओं के साथ जानकारी का उसका मूल्यांकन करना, व्याख्या करना, फिर उसके बाद आता है भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसमें परिवर्तन लाना, आचरण को प्रभावित करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आचरण को कौन सी विधि प्रभावित करती है, तो साक्षात्कार विधि, ये भी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। सेवार्थी के जो सामाजिक परिवेश हैं उनको प्रभावित करता है। देखिए मैं आप लोगों से अब एक चीज़ बता दूं और कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की जो प्रक्रिया के दौरान जो प्रयोजन होगा दोस्तों, वो एक सामाजिक अध्ययन जो करना होता है। आपने सुना होगा, देखो मैं जब कभी प्रक्रिया के बारे में बात करूँ, चाहे व्यक्तिक कार्य की, चाहे समूह की, चाहे संगठन की, चाहे साक्षात्कार की, तो उनमें 3 ही चीज़ें आती हैं, अध्ययन, निदान और उपचार। मैंने हालांकि आप लोगों की प्रक्रिया में बता रखा है, अध्ययन, निदान, उपचार यही नहीं पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें और आती हैं कि सेवा का समापन होता है, फिर मूल्यांकन भी होता है। अब इसी 5 को जो बताया गया है
कई शब्दों में किसी तरीके से अलग अलग डेफिनेशन के माध्यम से मैरी रिचमंड के अलग से, सिद्दीकी जी के अलग से, सबके अलग अलग डेफिनेशन बताए गए हैं इस पे। तो मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, जिन दोस्तों ने नहीं देखा चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर जाकर उसे देखो प्रक्रिया को। अब देखो यहाँ पे साक्षात्कार मैंने प्रक्रिया को रिलेट किया है, तो आप ये सोचो कि सूचना परक जो होगा वो एक सामाजिक अध्ययन होगा, फिर निदान होगा, इसमें मूल्यांकन निकालना होगा, फिर चिकित्सा संबंधी होगा, परिवर्तन लाना होगा। अब ये तीनों जो सामाजिक वैयक्तिक कार्य की प्रक्रिया हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये तीनों जो है ये तीन बड़े चरण पर एक बड़े चरण को प्रदर्शित करते हैं। यानी साक्षात्कार का प्रयोग जो होगा वो सामाजिक अध्ययन और प्रवेश स्तर से ही लाकर उनके मामले में बंद करने पर ही, या साक्षात्कार का जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक चरणों को विशिष्ट रूप से प्रयोजित करके उसे केंद्रित करेगी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीज़ें ये होती हैं उसके उद्देश्यों में कि सूचना परक या सामाजिक अध्ययन संबंधी साक्षात्कार एक पॉइंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है नैदानिक निर्णय लेने का साक्षात्कार हो सकता है, तीसरा हो सकता है दोस्तों इसमें चिकित्सा संबंधी निर्णय लेना या उसकी जानकारी प्राप्त करना या लोगों को हेल्प करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये चीज़ें उनमें भी हो सकती है, तीन चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साक्षात्कार के प्रकार के बारे में। देखना कि साक्षात्कार के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है कि यह साक्षात्कार केवल दो ही व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक साक्षात्कारता और दूसरा साक्षात्कारता दाता। इसमें साक्षात्कारता प्रश्न पूछता है तथा साक्षात्कारदाता प्रश्न का उत्तर भी देता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों सामूहिक साक्षात्कार क्या होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में दो या दो से अधिक साक्षात्कारता और उसके साक्षात्कारता दाताओं के समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी यह साक्षात्कार वाद विवाद की भी सभा के रूप में हो जाता है। औपचारिक साक्षात्कार क्या है। इस साक्षात्कार में दोस्तों अनुसंधानकर्ता या सूचनादाता के मात्र औपचारिक संबंध भी स्थापित करके सिर्फ वे प्रश्न ही पूछता है जो कि सूची में उल्लेखनीय रहता है या उल्लेखित रहता है। ठीक है, और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यानी जो प्रश्न बना रहेगा उसे बोलते हैं औपचारिक साक्षात्कार। अनौपचारिक मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें ये होता है कि अनौपचारिक का निर्वाह करने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता को किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण नहीं होता है, तो वो अपनी इच्छा से अनुसार अनुसंधान के प्रश्नों को क्रम में संशोधन करके परिवर्तन कर सकता है और इसके साथ ही वह सूचनादाताओं के लिए नए प्रश्न भी बना सकता है और पूछ भी सकता है तुरंत। ठीक है, पुनरावृत्ति साक्षात्कार क्या है। इस प्रकार के साक्षात्कारता जो होते हैं अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता की सूचना को समाकलित करता है और इसका प्रयोग जो है परिवर्तन के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में भी प्रभाव डालता है। पुनरावृत्ति केंद्रीय साक्षात्कार क्या होता है दोस्तों, और ये होता है कि किसी घटना और परिस्थितियों को फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन कार्यक्रम सूचनादाताओं को पड़ने वाले जो प्रभाव होता है उसे अध्ययन करने के लिए करता है। और अनिर्देशित साक्षात्कार क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि यह औपचारिक और अनियंत्रित और संचालित साक्षात्कार के समान होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व निर्मित अनुसूची को अनुसार ही ना प्रश्न करके अपनी इच्छा से ही प्रश्न करता है, वो कहलाता है दोस्तों अनिर्दिष्ट साक्षात्कार। अनुसंधान साक्षात्कार क्या होता है कि यह एक प्रकार का साक्षात्कार का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज करने से रिलेटेड है। और कारक परीक्षण साक्षात्कार से होता है दोस्तों घटित जो भी घटना घटित होती है, समाज के विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं और इस घटनाओं से घटित होने के साथ साथ एक विशेष प्रकार का तत्व को या कारक को देता है और इस प्रकार के जो साक्षात्कार होता है वो कारकों की खोज करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार यह होता है कि प्रत्यक्ष में इसे अनुसंधानकर्ता काल्पनिक रूप से सूचनादाताओं को आंतरिक जीवन में प्रवेश करने के लिए रूप में उसे देखता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है, आमने सामने बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से जो टेलीफोन या किसी भी प्रकार के माध्यम से साक्षात्कारता जो है साक्षात्कारदाता को अध्ययन विशेष से संबंधित तथ्यों के बारे में साक्षात्कारता करके सूचना प्राप्त करता है, यह अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। चलिए देखिए, अब साक्षात्कार के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, इसके टाइप के बारे में। हालांकि आप लोगों ने कई जगह या कई बुकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साक्षात्कार बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, एक संचरित साक्षात्कार होता है और एक असंचरित साक्षात्कार होता है। तो मैं बता दूं, हाँ ये बात सही है, संचरित भी होता है और असंचरित भी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानना जरूरी ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। हालांकि संचरित और असंचरित जो है व्यक्तिक सेवा कार्य में किस तरीके से यूज़ करोगे, समाज कार्य में किस तरीके से यूज़ करोगे, और यहाँ के जो संचरित और असंचरित साक्षात्कार है वो रिसर्च के जो पार्ट होगा उस पार्ट में किस तरीके से यूज करोगे। तो ध्यान से सुनो। देखिए, साक्षात्कार के कई आधारों पर वर्गीकृत तो किया गया, जिसे उसके उद्देश्यों के आधार पर किया गया, प्रयोगों के आधार पर किया गया है, डिज़ाइन के आधार पर किया गया है, फिर उसके रूपरेखा के आधार पर किया गया है, उसके अनुसंधान के साक्षात्कार के उपयोग के किस
किस तरीके से उपकरण में प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर किया गया है। तो इसमें एक शोधकर्ता के द्वारा जो साक्षात्कार का प्रयोग होता है, यानी हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना की जब जांच करोगे तो उसमें ही दोस्तों इसका यूज किया जाता है। और वहीं तब इसकी जांच की जो समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए जो आंकड़े एकत्र करने के लिए आप प्रयोग करते हो तो वह दोस्तों एक प्रकार का साक्षात्कार का शोध साक्षात्कार कहलाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब साक्षात्कार जो है दोस्तों डिज़ाइन तथा अवलोकन के दृष्टि से देखा जाए भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जो साक्षात्कार होंगे वो व्यक्तिगत साक्षात्कार कब कहलाएंगे? जब उनके डिज़ाइन अवलोकन दृष्टिकोण से देखा जाए तो भिन्न भिन्न हो सकता है। और जब किसी स्थिति में साक्षात्कारता किसी एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है तो वह इस प्रकार का साक्षात्कार जो हो जाएगा वो व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु जब साक्षात्कारता कई व्यक्तियों के साथ लेगा तो समूह का हो जाएगा। अभी भी मैंने ऊपर चर्चा ही कर चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि संचरित असंचरित दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब किसी स्थिति को नियंत्रित किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जांच जो क्षेत्र होंगे पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। और जब पहले से निश्चित कर लिया जाता है उसको संचरित साक्षात्कार में रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब संचरित साक्षात्कार देने वाली जो स्थिति होती है उसका जो संबंध होगा ना वह अपने वर्णन देने के लिए पर्याप्त में स्वतंत्रता दी जाती है, यानी इंडिपेंडेंट है वो। अब उसी क्रम में असंचरित के बारे में जानो कि असंचरित क्या होता है। असंचरित जो साक्षात्कार होता है वह एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कार लेने वाला पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची को ही नहीं अपनाता। कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार देता है तो वह अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर करता है और उससे क्या करता है, प्रोत्साहित देता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है। और उसके अतिरिक्त साक्षात्कार देने वाले जो इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि उन घटनाओं को वो महत्वपूर्ण समझता है। और जब उस विषयों के विचार पूर्वक उसको समझने लगता है तो सामाजिक स्थितियों में अपने अनुसार वो परिभाषित करने के लिए अनुसंधानकर्ता उसे प्रोत्साहित करता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। चलिए देखिए इसके कुछ कदम है साक्षात्कार के क्या क्या हैं कि ये साक्षात्कार को तैयार करने के लिए तालमेल स्थापित किया जाता है, समस्या का खुलासा होता है और संयुक्त समस्या से बाहर काम कर रहा होता है। साक्षात्कार का समापन होता है, साक्षात्कार का मूल्यांकन भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साक्षात्कार की अनुवर्ती भी इसी के तहत देखी जाती है। साक्षात्कार की तकनीकी के बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है क्योंकि इसमें साक्षात्कार की जो तकनीकी होती है किस तरीके से यूज होती है, क्योंकि साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो एक सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए साक्षात्कार के तैयार करने की जो आवश्यकता होती है वो साक्षात्कार के लिए ही ध्यान में साक्षात्कार करना आवश्यक होता है। अब जो व्यक्ति साक्षात्कार लेता है उसे इस बात का निर्णय लेना होता है कि साक्षात्कार से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त करने चाहिए जिसमें साक्षात्कार लेने वाले को भी उसको निर्धारित करना पड़ सके। अब साक्षात्कार के किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि संचरित और असंचरित दोनों हो सकता है। तो जब इसके अतिरिक्त साक्षात्कारता उस पर निर्धारित करता है तो साक्षात्कारता से जो प्राप्त परिणाम होगा वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें ये होती है कि साक्षात्कार जो होता है वो वास्तविक अन्वेषण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी खोज के लिए, रियलिटी जो खोज होगी। ठीक है, अब देखिए इसे फैक्ट के रूप में समझने की कोशिश करिए कि तालमेल स्थापित करना चाहिए और रिपोर्ट एक तकनीक शब्द है, इसका प्रयोग जो होता है अन्वेषक, इतना इजी है कि पूछिए मत। ठीक है, जिसमें अन्वेषक और विषयक के और बीच में मित्रता और सूचना सुरक्षा को आपसी विश्वास के लिए भावनाओं में दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने अभी भी आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया कि जब स्टार्टर किया जाएगा तो हम रिसर्च पे ही करते हैं। आप साक्षात्कारता लेने की इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार की सूचनाएं जो है उसके पास आ रही है और जो सूचनाएं आ रही हैं वो किन प्रश्नों का उत्तर चाहता है। ठीक है, ये भी चीज़ समझना होगा, इसलिए प्रश्नों का एक सूची तैयार किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जाँचकर्ता ने इस बात को प्रोत्साहित करके उसके विषय के डर को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, गोपनीय रखता है और अन्वेषक हास्यकर्ता के साथ विषय के मन में तनाव कम करने का प्रयास करता है। थकान, तनाव, जलन, चिंता, सभी सबूतों का बचाव रखना चाहिए। फिर उसके बाद है दोस्तों साक्षात्कार में हाथ के मुद्दे जो होते हैं वो सीमित रहना चाहिए। फिर किसी भी विषय के सोच चुनौती को भी होनी चाहिए। साक्षात्कार के अंत में पहले विषय को संतोषजनक और आमतौर पर सहायक अनुभव होने की भावना भी विकसित करनी चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार की तकनीकी की विशेषता, अच्छा मैंने तो विशेषताओं पे चर्चा कर ही चुका हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली इसको मैंने देखो कई तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग उसे बता सको आसानी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छा साक्षात्कार की तकनीकी की विशेषता है, ये ध्यान देना, इस तकनीकी की विशेषता है, ना कि साक्षात्कार की विशेषता है।
तकनीकी की विशेषता है दोस्तों, तो ये देखो साक्षात्कार जो होता है पारस्परिक और विचारों का आदान प्रदान में सर्वश्रेष्ठ होता है। साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक वार्तालापों से निकटतम संपर्क के साक्षात्कार पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। अंतःक्रिया निहित होती है। साक्षात्कार उद्देश्य पर केंद्रित होता है। साक्षात्कार जो होता है इसके आधार पर ही व्यक्ति के संबंध में तथ्यपूर्ण सामग्री का संकलन करता है और यह प्राथमिक संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, गुड्डे ने हार्ट ने बताया है कि इसका जो समाज के किसी भी वर्ग के प्रयोग किया जा सकता है और इसके सहयोग से लोग सरलता रूप से तैयार हो जाते हैं, और क्योंकि लिखित रूप से इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं किया जा सकता। इसमें इस विधि में लचीलापन प्रमुख विशेषता होती है। इसकी केवल यह ज्ञान नहीं लेता बल्कि विषय की बारे में भी पूरी जानकारी देता है और उत्तर भी देता है, और इस विधि के द्वारा ही दोस्तों व्यवहार के आयामों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, यानी बिहेवियर के बारे में भी अध्ययन करता है। अब इस तकनीकी का उद्देश्य भी होगा। साक्षात्कार तकनीकी का उद्देश्य ये है दोस्तों कि इसका उद्देश्य निरंतर चलकर ध्यान में रखा जाता है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये भी चीज़ें ध्यान में रखना। और प्रत्यक्ष यहाँ पे बात करूँ संपर्क में, तो स्थापित करने की जो सूचना होती है वो संकलन की जाती है। और क्या क्या संकलन किया जाता है? साक्षात्कार प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर प्राप्त की जाती है। ये चीज़ें याद रखना। वास्तविक साक्षात्कार के समय में साक्षात्कार देने वाला व साक्षात्कार लेने वाला एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। साक्षात्कारता अधिकार निर्धारित उद्देश्यों के संबंधित ही विभिन्न प्रश्न या साक्षात्कारता से प्रश्न पूछता है और इसके आधार पर ही विषयों की रुचि और योग्यताओं, कौशलों और इच्छाओं की अभिवृद्धि आदि से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो प्रत्यक्ष संपर्क में आधार पर उसके तथागत सूचनाओं को प्राप्त करके उसी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साक्षात्कार का एक तकनीकी की विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है साक्षात्कार की तकनीकी से। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो साक्षात्कार। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे प्रकार। ठीक है, साक्षात्कार तकनीकी के क्या क्या प्रकार हैं। यहाँ परामर्श साक्षात्कार है, उपचारात्मक साक्षात्कार है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। निदानात्मक साक्षात्कार है और तथ्य संकलन साक्षात्कार है, अनुसंधान साक्षात्कार है, और उसके बाद नियुक्त साक्षात्कार है, उसके बाद सूचना साक्षात्कार है। ठीक है, कार्यों के आधार पर 4 टाइप के मिले हैं, जिसे कार्यों के आधार पर वर्गीकृत, औपचारिकता के आधार पर वर्गीकृत, और उसके बाद सूचना के संख्या के ऊपर आधार पर वर्गीकृत, और उसके बाद अध्ययन पद्धति के आधार पर वर्गीकृत है। ठीक है, साक्षात्कार के प्रकार के बारे में अच्छा मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा कर ही रहा था कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। संचरित और असंचरित के बारे में भी बताया और कई भी टाइप भी बताएं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि ये भी होता है एक रचनात्मक साक्षात्कार भी एक टाइप है। ठीक है, साक्षात्कार के प्रकार में एक शोध साक्षात्कार है, अभी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। और नेक्स्ट निदानात्मक साक्षात्कार, ये भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आप लोग इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर उसे पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो सबसे पहले मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग वहाँ से लिंक मिलेगा, आप मेरे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रहे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं भी पसंद आती तो भी डिसलाइक करें और उसमें मुझे बताएं, कमेंट में रीज़न दें कि क्यों डिसलाइक किया आपने। ठीक है, तथ्य संकलन के साक्षात्कारता होगी, ये भी पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और रचना के आधार पर देखिए मैंने 2 बताया था, रचना के आधार पर संरचित और साक्षात्कार है, और मैंने बताया था असंरचित साक्षात्कार। आप लोग इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को लेना है दोस्तों स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, असंरचित। चलिए, अच्छे साक्षात्कारता के गुण। अब आपके क्या क्या गुण होने चाहिए। साक्षात्कारता एक आत्मनिष्ठ विधि है, मैंने शुरू में बता दिया था, और परिणाम पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका कारण तो साक्षात्कार की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि साक्षात्कारता के अच्छे गुण कौन कौन से हो सकते हैं। इजी है, साक्षात्कारता को अपनी बात सीधी और स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। साक्षात्कारता में देने वाले जो प्रभाव होंगे वो अधिक रुचि होना चाहिए। साक्षात्कारता के छात्र को अच्छी बुरी बातों का आश्चर्य प्रकट नहीं करना चाहिए, और किसी भी छात्र की जो त्रुटि होगी वो कमियों को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। उसको तनाव स्थिति में उसमें समाप्त करने के लिए साक्षात्कारता को हंसमुख होना चाहिए, और उसके बाद साक्षात्कारता को वार्तालाप करने के लिए एकमात्र अधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि वार्तालाप के समय अगर साक्षात्कार देने वाला बोल रहा है तो प्रयास करना चाहिए कि उसके बीच में ना रोका जाए। ठीक है, 3 चीज़ों का ध्यान रखो, ये आपके गुण है। धैर्यवान बनो। ठीक है, और प्रदाता को ऐसा लगे कि साक्षात्कारता को किसी बातों में रुचि ले रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ें होना चाहिए। साक्षात्कारता प्रदाता के बारे में यहाँ पे ये चीज़ें भी कहा गया है कि ऐसा करने पर साक्षात्कारता जो होता है वो संदेश व निर्विकार के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है,
और नेक्स्ट है जो इसका साक्षात्कारता, यदि ऐसा है तो साक्षात्कारता को प्रदाता के संदेशों पर निर्विकार के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। अच्छा, वही पॉइंट रिपीट हो गया है। साक्षात्कारता का यह प्रयास करना चाहिए कि साक्षात्कारता के दाता उस पर विश्वास बना रहे उसका, ठीक है, और जो भी उसके डाटा हो वो भी गोपनीय रखा जाए, ठीक है। साक्षात्कारता के लिए वैधता और गोपनीयता से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो विश्वसनीयता ये है कि किसी भी साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है कि वैध और विश्वसनीय होता है, और किसी भी साक्षात्कारता की वैधता को वो तब बढ़ा दिया जाता है कि जब साक्षात्कारता एक अच्छे और पूर्व निर्धारित संरचनाओं के रूप में निर्मित करता है। अब यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि वास्तव में सार्थक सूचनाओं को संकलन किया जाता है, यदि हम इसे वैध वस्तु यानी विषय वस्तु वैधता भी कहते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। और विश्वसनीयता है ये दोस्तों इजी है, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। और ये साक्षात्कार की तैयारी कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए। 3 अलग अलग चरण होते हैं साक्षात्कार के लिए। यहाँ पे तैयारी, साक्षात्कार का दिन होता है और साक्षात्कार का समय होता है, ठीक है। तैयारी के बारे में इतनी सारी पॉइंट है, अगर आप चाहते हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, अप्लाइड प्रश्न जो बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वर्तमान मामलों में घटनाओं व वर्तमान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और आपस या सामान्य रोचक विषयों के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त कर यह एक समाचार पत्रों या विनियमित पठन या रेडियो सुनने तथा टेलीविज़न पर चर्चा देखने पर कर सकता है। तो अब मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि बताइए ये कौन सा साक्षात्कार तैयार करने के लिए आपको समाचार पत्रों या नियमित पठन या रेडियो सुनने तथा टेलीविज़न पर चर्चा हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान का एक रोचक तत्व है। तो आप बताओगे यस, तो ये आपका एलिगेशन बन सकता है, ठीक है। रीज़न भी बन सकता है। क्यों रीज़न बन सकता है? वर्तमान मामले में घटना चक्र पर देखा जाए तो क्या टेलीविज़न और समाचार पत्र, रेडियो सुनना और ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच में यह एक प्रकार का सूचना तैयार करना या साक्षात्कार तैयार करने के लिए एक उपयुक्त साधन के रूप में देखा जाता है? तो आप लोग कहोगे हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है दोस्तों। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। साक्षात्कार के दिन भी होता है, ठीक है। पहली रात को अच्छी नींद ले लेना, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसकी आप लोग फिर भी आप उसे भी देख लेना, PDF को भी। और मैं कहूँगा दोस्तों कि अब इसके बाद जो मैं टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है। साक्षात्कार में जब कभी प्रश्न आता है कि साक्षात्कार की संरचना बताइए, तो साक्षात्कार की संरचना में याद रखना रेखीय मॉडल आता है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट से तो मैं बनाऊंगा वीडियो, वैसे ये इनफ है इतना। घुमावदार मॉडल, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि घुमावदार मॉडल भी है। घुमावदार मॉडल, रेखीय मॉडल और चक्रीय मॉडल, ये सभी दोस्तों साक्षात्कार संरचना है। ये साक्षात्कार संरचना की एक पद्धति है, यानी आप कह सकते हो साक्षात्कार में जो भी चक्रीय होता है, जो भी उसकी उत्तेजना अनुक्रिया जो भी होती कार्यकर्ता के साथ, वो सभी चीज़ें क्या है, ये एक इंटरव्यू के रूप में देखा जाता है, चाहे रेखीय हो चाहे चक्रीय हो। चक्रीय का मतलब होगा आपको इस तरीके से, और घुमावदार से मतलब होगा दोस्तों आपको इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपका वो साक्षात्कार होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कहोगे तो ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद आता है साक्षात्कार की संरचना में रेखीय मॉडल कैसे होता है। तो रेखीय मॉडल में इस तरीके से साक्षात्कार चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होता है, ये मध्य होता है इसका, ये अंत हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये अंत होगा तो फिर तो शुरुआत भी तो होगा। अब ये जब शुरुआत हुआ तो फिर ये शुरुआत का अंत हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो शुरुआत का अंत हुआ तो फिर उसके बाद एक चलेगा, तो उसके बाद ये भी शुरुआत का अंत हो जाएगा। तो ये भी क्रम होता है इनका, एक तकनीक होती है संरचना। अगर आप बताओगे तो मैं बताऊंगा कि उत्तेजना कहाँ पर आती है, कहाँ पर आपका अनुक्रिया होती है और कहाँ पर अनुभव किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा संरचना के बारे में। साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में भी प्रश्न बनता है, तो याद रखना दोस्तों, मैंने अभी भी चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से कि साक्षात्कार के बारे में जो उसके महत्वपूर्ण घटक हैं वो प्रक्रियाओं से रिलेटेड है, जैसे अध्ययन, निदान, चिकित्सा, उपचार। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखो, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताया है सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। जो चीज़ें नहीं बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट लो और उसे पढ़ो। अब यही टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए इंटरव्यू से यानी साक्षात्कार से फिनिश है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, एक चीज़ याद रखना। लेकिन हाँ, मुझे अभी जब लास्ट मई में टाइम मिलेगा तो मैंने जो बताया है संरचना के बारे में, ठीक है,
एक वीडियो संरचना बना दूंगा। रेखीय मॉडल क्या है, चक्रीय मॉडल क्या है और घुमावदार मॉडल क्या है, ये सारी संरचनाओं पे साक्षात्कार के बारे में बता दूंगा मैं। लेकिन इतना दोस्तों मैंने जो बताया है ये एनफ है। अगर यह टॉपिक, ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गई है तो आप संरचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं कि रेखीय क्या है और चक्रीय क्या है और घुमावदार संरचना क्या है। इंटरव्यू में अगर आपने समझ लिया होगा आज की वीडियो में, तो ये भी आसानी से समझ लिया होगा, ठीक है। हालांकि अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके बारे में अलग से कोई टॉपिक या कंटेंट ला सकूं और आप लोगों को उसको प्रोवाइड भी कर सकूं। मुझे दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। और लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि लाइक बढ़ाओ, ठीक है, 100+ लाइक करो। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो PDF से, तो आप लोगों को पहले चीज़ें ये होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, कोई किसी प्रकार कोई समस्या है किसी टॉपिक में, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8506031308, ठीक है। ये मास्टर क्लासेस चैनल का व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है आपको तो आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी तुरंत समस्याओं का समाधान किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।